एक दिन शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हमारे मन में हमेशा विचार चलते ही रहते हैं। जब भी हम ध्यान करते समय शांत रहना चाहते हैं, अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाना चाहते हैं, उसी समय मन में विचारों का सैलाब उमड़ता रहता है। कृपया करके मन के विषय में मुझे समझाइए गुरुजी। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, हमारा मन विचारों के कारखाने की तरह है। यह पूरे समय विचार उत्पन्न करता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते हुए सपने देखते हैं तब भी केवल गहरी नींद में यह आराम करता है। हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वे ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्म बनाते हैं। जितने भी महान लोग हैं जिन्होंने लाखों के जीवन को प्रभावित किया है, उन्होंने अपने मन के शक्तिशाली और शुद्ध विचारों के जरिए ही ऐसा किया है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में 25वीं सदी पहले ही कह दिया था कि हम जो भी हैं वह हमारे विचारों का ही नतीजा है। महात्मा बुद्ध का शक्तिशाली संदेश हमें एहसास दिलाता है हमारा वर्तमान अतीत के हमारे विचारों का ही नतीजा है, इसलिए हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के विचारों से बनेगा। इसलिए बस अपने वर्तमान के मन के विचारों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करो। फिर शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, वास्तव में दुनिया में किसे विजय मिलनी चाहिए? इस पर गुरु ने कहा, मन को ही सर्वोपरि माना जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे ही विजय मिलना निश्चित है। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, हमें मन की स्थिति से ही खुशी और तनाव दोनों महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार मन और आत्मा के लिए अच्छे हैं और इनसे तुरंत आनंद महसूस होता है, जैसे उदारता, त्याग, निस्वार्थ भाव आदि के विचारों से हमें अच्छा लगता है। इंसान की सकारात्मक सोच और उसका व्यवहार ही उसे जीवन में उच्च सफलता दिलाता है। इसके विपरीत नकारात्मक विचारों से बुरा महसूस होता है, जिससे लोग बुरे कर्म और स्वार्थी व्यवहार करने लगते हैं। लगातार आने वाले विचार अंततः हमारे अंतर्मन या अवचेतन में गहराई से बस जाते हैं, जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम हर चीज को स्वार्थपूर्ण इच्छा के नजरिए से देखते हैं या करते हैं और जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमारा अहम नकारात्मक विचार पैदा करने लगता है और इन विचारों पर बार बार ध्यान देने से मन को ऐसे संदेश पसंद आने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी मानसिकता ऐसी हो गई। जैसे कोई बगीचा खरपतवार से भर जाता है, वैसे ही हमारा मन विघटनकारी विचार पैदा करता रहता है। गुरु ने फिर शिष्य को कहा, दुर्भाग्य से मनुष्य के नकारात्मक विचार अकल्पनीय नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारी सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया से नहीं होती, बल्कि मन की नकारात्मकताओं से भी होती है। वे हृदय के कार्य में बाधा डालती हैं और कई शारीरिक बीमारियों का कारण बनती है और साथ ही मनुष्य की आध्यात्मिक वृद्धि को भी रोकती हैं। गुस्से से, नफरत से बढ़ने वाले नकारात्मक विचार हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। गुरु ने फिर कहा, ये विचार उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं या जिसके बारे में हम गलत सोच रहे हैं। यह मनुष्य को स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। शिष्य ने फिर गुरु से पूछा, गुरुजी, ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदल सकें। गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकोगे। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, एक तो अपने विचारों को लेकर हमेशा सजग रहो। जब कभी भी तुम्हारे मन में विनाशकारी विचार आए तो उनको पहचानो और तुरंत कुछ रचनात्मक कार्य करने में लग जाओ। कुछ अलग काम करने लग जाओगे जिससे आपका मन उन विचारों से हट जाएगा। कोई भी व्यक्ति विचारहीन नहीं रह सकता, इसलिए मन को दूसरे रास्ते पर ले जाना होता है, जिससे मन का ध्यान नकारात्मक विचारों से हटता है और उसे हम कहीं और लगा सकते हैं। अपने काम
या विचारों की दिशा बदलने से मन के भाव भी बदल जाते हैं। गुरु ने फिर अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, जब हम नकारात्मक प्रभावों के बुरे प्रभाव को कम करते हैं और अपने मन में पैदा होने वाले सकारात्मक विचारों को अभ्यास में लाकर नकारात्मक विचारों के प्रभाव को तोड़ सकते हैं। गुरु ने फिर अपने शिष्य को समझाते हुए कहा, जब हम नकारात्मक प्रभावों को कम करना चाहते हैं, उन्हें कम करने के लिए हमें अपने सकारात्मक विचारों को अभ्यास में लाना पड़ेगा, जिससे हमारे नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम हो सकेगा। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुजी, हम अपने मन में सकारात्मक विचारों का प्रभाव किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान नकारात्मक विचारों पर न जाए? तो गुरु ने कहा, सकारात्मक रहने के लिए तुम्हें अपने मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा और साथ ही किसी की गलती के लिए अपने मन में द्वेष पैदा किए बिना उसको माफ करना होगा। दूसरों की मदद करके, जरूरतमंदों की सहायता करके अपने मन में प्रेम और करुणा के भावों को बढ़ाकर अपने मन की सकारात्मकता को बढ़ा सकोगे। जब तुम किसी की सहायता करोगे तो स्वयं ही तुम्हारा मन अच्छे भावों से भर जाएगा और तुम्हारे मन की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ सकारात्मक आत्मकथन का इस्तेमाल करो और चेतन मन को अपने मुताबिक बनाने के लिए स्वयं से सकारात्मक और व्यवस्थित तरीके से बात करो। ऐसे शब्दों और कथनों का इस्तेमाल करो जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ऐसे कौन से कथनों का हम स्वयं से बात करने के लिए प्रयोग करें? तब गुरुजी ने कहा, जैसे तुम खुद से कहो, ईश्वर और गुरु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वे मेरी हर कार्य में सहायता करते हैं और मुझे सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। वे मुश्किल डगर पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी दिव्य सीख को अपनाने के लिए खुद को प्रेरित करता हूँ। अगर ध्यान से देखोगे तो ईश्वर हमारी अंदरूनी खामियों से रूबरू कराने के लिए जीवन के अनुभवों को तैयार करते हैं, जिससे हमें आंतरिक वृद्धि का अवसर मिलता है। इसके अलावा अपने मन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ो, जिससे ये सभी कार्य तुम्हारे आसान हो जाएंगे। और अगर हम मन को ईश्वर पर केंद्रित करें, जिससे भक्ति भाव से धीरे धीरे हमारे मन का शुद्धिकरण होता है और शुद्ध मन में नकारात्मकता कम होती है। और इसके अलावा अपनी जैसी सोच वाले लोगों का संग करो, जिससे तुम कुसंग से बच सको और खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखो। बस जिसने मन पर विजय हासिल कर ली वह उनका दोस्त बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते मन उनके लिए दुश्मन बन जाता है। इसलिए सचेतन होकर अपने मन के बगीचे की खरपतवार को हटाओ और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगाओ। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बातों को समझ गया। अब मैं अपने मन को नकारात्मक प्रभावों से हटाकर उसे सकारात्मक कार्यों में लगाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।